सत्य प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य तिलकधारी सिंह इंटर कॉलेज जौनपुर। मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने विद्यालय परिवार के सदस्यों और सभी छात्र छात्राओं के साथ देश के समस्त नागरिकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि उन शहीदों के प्रति सही सम्मान, सच्चा सम्मान या सही ढंग से उनको अगर हमको सम्मान देना है, आदर देना है, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और देश को आज़ाद कराया, तो निश्चित रूप से हम जहाँ पर हैं, जिस पद पर हैं आज या जिस पद पर होंगे कल, सभी पर अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें। यही उन शहीदों पर देश की सच्ची श्रद्धांजलि है। और हम चाहते हैं कि अगर देश ऐसा करे, देश के नागरिक ऐसा करें, तो भारत देश विश्वगुरु था, है और बना रहेगा। निश्चित रूप से हम सबसे आगे जाएंगे। आज आप देख सकते हैं कि हमारे देश ने कितनी प्रगति की है। आज़ादी के बाद ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हम अपना झंडा नहीं लहरा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी लोगों से यही प्रार्थना है, अपील है, निवेदन है कि सब लोग सही तरीके से अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का निर्वहन करें और एक ईमानदार नागरिक के रूप में राष्ट्र के सच्चे देशभक्त बने। योगी तो देश का भविष्य हैं और योगी ने जो कर दिया वो किसी के बस का न था, न है, न आगे दिखाई देता है। योगी महाराज, योगी जी के प्रति हम लोगों की बहुत बहुत श्रद्धा भक्ति है और ऐसा मुख्यमंत्री तो संभवतः राजनेता ही ऐसा पूरे विश्व में कोई नहीं होगा। पूछो। जो विपक्ष में लोग आए हैं, सरकार के विरुद्ध विपक्ष में आए हैं कि सरकार चोरी कर रही है चुनाव आयोग के प्रति, इसमें सर आपका क्या कहना है? वैसे मैं एक प्रधानाचार्य एक संस्था का, निश्चित रूप से मुझे इस राजनीतिक मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए। आपने अभी लेकिन जो भी विपक्ष है, इस तरह की बातें, इसके बारे में इस तरह की बातें बेकार की बातें हैं। प्राइमरी स्कूल बंद किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किया जा रहा है, प्राइमरी स्कूलों का अपग्रेड किया जा रहा है, जैसा कि हम सुन रहे हैं योगी जी के माध्यम से। सर, शिक्षा स्थल देश में दिन पे दिन कम होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। शिक्षा का स्तर, जनता का कहना है, जो लोग जागरूक नहीं है, जो लोग केवल आलोचना करना जानते हैं, वही कहते हैं नहीं, शिक्षा का स्तर कहीं गिरा नहीं है। अगर शिक्षा का स्तर गिरा हुआ होता तो देश इतने आगे कहाँ जाता। सर, कहीं ना कहीं शिक्षा प्राइवेट होते जा रहा है, ये भी बच्चों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। प्राइवेट हो रहा है, लेकिन हमारा सरकारी स्कूल है, देख लीजिए आप, चारों तरफ देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कौन सा, इस जिले का कौन सा ऐसा प्राइवेट स्कूल है जो तिलकधारी सिंह इंटर कॉलेज को टक्कर दे दे? आप बताएं। सर, कहीं ना कहीं आपका जनपद जौनपुर में एक माना जाना तिलकधारी कॉलेज है। सर, आपके नीचे सारे कॉलेज हैं, जहाँ की छोटे मोटे स्कूलों कॉलेजेस की बात हो सर, वहाँ पे बिल्कुल ही दम निंदाई हालात है। उस पर आप क्या कहेंगे सर? हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। ये प्रधानाचार्य का अपना दमखम होना चाहिए, उसमें उतना दायित्व बोध, कर्तव्य बोध होना चाहिए कि अपने स्टाफ के साथ मिल करके, जैसे हमने काम किया है यहाँ पे, इस तरह का कम से कम इतने लेवल पर हर सरकारी स्कूल को होना ही चाहिए। सर, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिए हैं, लेकिन हमने प्रयास किया उस दिशा में। तो हम चाहते हैं कि सारे प्रधानाचार्य अपने दायित्व का निर्वहन करें और निश्चित रूप से विद्यालय अच्छा होगा। और हमारे छात्रों में चाहे अनुशासन की बात हो, चाहे अभी आप देखेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम का क्या स्तर है, आप चाहे जिस लेवल पर आंक लें, हम कहीं से पीछे नहीं। अभी आपने हमारी तिरंगा यात्रा देखी होगी, पूरे जिले के बराबर हम अकेले ही थे। सर, तो ये हमारे छात्रों में अनुशासन की बात है। सर, कहीं ना कहीं जो प्राइमरी के टीचर होते हैं वो आते तो हैं स्कूल, पर बच्चों को पढ़ाई नहीं करते। मैं राजनेता नहीं हूँ मित्र, हम अध्यापकों को नाराज हमसे मत करवाइए। आप शिक्षकों को कोई निर्देश देना चाहेंगे सर? हम अपने शिक्षकों से ये कहना चाहते हैं, देश भर के शिक्षकों से कहना चाहते हैं कि शिक्षक से बड़ा कोई नहीं होता। इस देश का दुर्भाग्य यही है कि यहाँ शिक्षकों को लोग मास्टर कहते हैं, पता नहीं वो पेंटर मास्टर है कि टेलर मास्टर है, कौन सा मास्टर है। यहाँ शिक्षक है, अध्यापक है, गुरु है, आचार्य है, यही संज्ञा होनी चाहिए। जब तक इस देश में शिक्षकों को नंबर 1 का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक देश उतना आगे नहीं जा पाएगा जितना हम सोचते हैं।